ओम भैरव सत्य संकल्प में आपका स्वागत है। आज का विषय है अ ग्लिम्प्स ऑफ ब्लैक मैजिक। तो देखिए, ब्लैक मैजिक हमेशा से था, है और रहेगा। तो इसको अटेन कैसे किया जाता है, मैं एक आपको छोटी सी कहानी से बताता हूँ। मेरे एक करीबी मित्र हैं, उनने कैसे अटेन किया मैं वो बताता हूँ। तो इसमें 40 दिन का अनुष्ठान होता है और 41वें दिन जो भी आप आत्मा कहिए या कोई शक्ति कहिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आती है। तो हुआ ऐसा कि जो मेरे मित्र हैं वो अब तो ऑकल्टिस्ट हैं, पहले नॉर्मल इंसान हुआ करते थे मेरे आपकी तरह। वो एक ईंटों की भट्टी जिसे कहते हैं उस पर काम करते थे। तो कई बार रात भी लग जाती थी आते आते। तो एक बार वो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, तो वो घर के लिए वापस लौट रहे थे। तो उन्हें इस बात का भान नहीं रहा था कि उनके जो है 40 दिन पूरे हो गए हैं और आज 41वां दिन है। ये बात वो भूल गए थे। तो जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे तो एक बिल्ली ने आके उनका रास्ता काटा। उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य सी प्रक्रिया है, बिल्लियां होती हैं, रास्ता काटा जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें। वो थोड़ा आगे गए तो फिर से वही बिल्ली रास्ता काटने आ गई। ऐसे ऐसे करते करते 2-3 बार जब ऐसा होने लगा तो उन्हें कुछ उसमें शक हुआ कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। तो वो जो उनके गुरु ने जो उन्हें मंत्र दिया था, जो भी वो आत्मा को वश करने मिली है, जो शक्ति को अपने अधीन करने के लिए, वो उस मंत्र को दोहराने लगे। जैसे दोहराने लगे तो वो अपने प्रत्यक्ष रूप में जो था वो उनके मतलब कोट अनकोट उनके कहे अनुसार वो करीब करीब 12 फुट का लंबा और विकराल रूप में उनके सामने आ गया। लेकिन उन्हें अपने मंत्र जप नहीं छोड़े। अधिकतर लोग क्या होता है कि डर के कारण, भय के कारण मंत्र भूल जाते हैं। तो और उससे क्या होता है, अगर आप मंत्र भूल जाएं तो जो शक्ति है वो आपको मानसिक तौर पे विक्षिप्त कर सकती है या आपको मार भी सकती है। लेकिन उनने मंत्र नहीं भूले और वो निरंतर उसका जाप करते रहे। तो 1-2 मिनट के बाद जो वो प्रत्यक्ष रूप में आ गया, तो उसके बाद वो फिर अपने नॉर्मल, जो हमारे जैसे हमारे आपकी तरह इंसान है 5-6 फुट के, इसमें उसी रूप में आ गया और उनके साथ हाथ मिलाया और चला गया। तो ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो गांव में घर आपको पता है मिट्टी के घर होते हैं, तो वो छत पे ही सोए, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उन पे जो उस वक्त साया था, अगर वो साया किसी और पे भी लग जाता तो उसे नुकसान हो सकता था। तो आपको पता है गांव में जो घर होते हैं जो मिट्टी के, उनको बाहर से भी एक सीढ़ी होती है, लैडर होती है, जिससे हम कोठे पे चढ़ सकते हैं या छत पे जा सकते हैं। तो उस रात बाहर ही सोए। तो सुबह जब उनने ये घटना अपने गुरु को बताई तो गुरु ने उन्हें बताया कि आपने जो शक्ति मांगी थी या जिस शक्ति का आपने 40 दिन तक अनुष्ठान किया था वो आपके पास आ गई है। अब आप उस शक्ति के द्वारा कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो ऐसे ब्लैक मैजिक होता है। इसमें और भी प्रक्रिया हैं, कुछ बड़ी सरल हैं, कुछ बड़ी क्लिष्ट हैं। तो अगर आपको इसमें जानना है कि कौन सी प्रक्रिया है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो हम उसका पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ ब्रीफिंग आपको बता देंगे। तो ऐसे ब्लैक मैजिक काम करता है। तो आप देखते हैं किसी को भूत चढ़ जाता है, वो कोई ऐसे ही नहीं चढ़ता, कोई आपके पीछे लगा देता है। मेरा अपना भी अनुभव है कि एक बार, अब शायद 3-4 वर्ष पहले की बात है, तो मैं सोया हुआ था अपने घर में। तो रात को 1 बजे अचानक मेरी नींद टूटती है, तो मैं उठा और पानी पिया। और जैसे ही मैं अब अपने सरहाने पे गर्दन रखी तो मुझे एक स्त्री के हंसने की आवाज़ आई अपनी खिड़की से। तो मैंने उठ के देखना चाहा तो तब तक देखता हूँ मेरे सामने एक हवा में एक अधजली स्त्री खड़ी है और उसने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथों को पकड़ रखा है। तो मैं उससे छूटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया कम से कम 1-2 मिनट चली होगी। मैं छूटने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे पकड़े रखा है उसने। तो वैसे जब हुआ तो मेरे मुख पे अनायास ही हनुमान चालीसा आ गया, जैसा कि आता ही है। हम सब जानते हैं कि बजरंग बली ही जो हैं वो सभी भूत प्रेत उनसे भय भय खाते हैं। तो ऐसा हुआ और मेरे गुरु की कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो मैंने पहन रखी थी,
उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और उसको जाना पड़ा। तो वो जो अब आए थी भूत, तो वो अकारण नहीं आई थी, वो किसी ने इंटेंडेडली भेजा था, कुछ जब करके उसको भेजा था, तो इसलिए वो मुझ पे अटैक करने आई थी। तो ऐसे ब्लैक मैजिक काम करता है। ये थोड़ी सी मैंने बताई है। अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड जानना हो, ब्लैक मैजिक के रिलेटेड या कुछ भी, कोई भी तंत्र मंत्र के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।